गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 16 अगस्त 2024। तो आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। सभी क्वेश्चन को साथ ही हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम भी दिखाते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट ने इसका सही आंसर बताया था। तो साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की डेली तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में हम डेली के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया करते हैं। तो साथी आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथी, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए साथी, डीआरडीओ ने अभी लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का जो सफल परीक्षण किया है वो ओडिशा में किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा साथी, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के पास अपने नए लॉन्च रेंज ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया है। इस टेस्ट के दौरान यह बम अपने सारे मानकों पर खरा उतरा है। तो ये देख रहे हैं आप साथी, ये है आपका जो है ग्लाइड बम गौरव सुखोई 30 MKI। तो ये जो है किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने साथी लॉन्च किया है। कहाँ पर? ओडिशा में किया है। अब साथी बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ से रिलेटेड और फैक्ट के क्वेश्चन भी आपको कराते चल रहे हैं। जैसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिएगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है साथी? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी का मतलब होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है साथी? डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है साथी? समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा साथी, डीआरडीओ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है साथी, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए साथी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ये साथी अभी हाल ही में 14 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा साथी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत कब से हुई थी साथी? 2021 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है साथी? इसको भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि पीड़ितों को सम्मानित करना और लाखों लोगों के जीवन पर विभाजन के गहन प्रभाव को स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो देखिए साथी, किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की जो है खोज किया है? ये साथी जर्मनी के वैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथी याद रखिएगा, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक पाए हैं जो प्लास्टिक खा सकते हैं, जो प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। ऐसा खोज किसने किया है? जर्मनी के वैज्ञानिक ने किया है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? तो देखिए साथी, मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगी वो करेंगी साथी मृण्मयी डे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा साथी, मिस टीन मृण्मयी डे मलेशिया में होने वाली मिस टीन ग्लोबल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। 13 अगस्त को ANI ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। मृण्मयी ने 28 जुलाई को मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 भी जीता था। इसको याद रखिएगा साथी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं साथी P हरीश कुमार। P हरीश इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वरिष्ठ राजनयिक P हरीश कुमार को बुधवार को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। किसे किया गया? P हरीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, जो नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं वो गोविंद मोहन किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोविंद मोहन को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया है। वो अजय भल्ला की जगह लेंगे। किसे लेंगे साथी? अजय भल्ला की जगह कौन लेगा? गोविंद मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन
डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण किया है। तो डेंगू के लिए वैक्सीन जो बनाई है डेंगी ऑल, किसने किया है साथी? ये भारत ने किया है। अभी हाल ही में भारत ने इसके तीसरे चरण की शुरुआत की है। पेनेसिया बायोटेक ने देश की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के लिए इस चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। किसने किया है? अपना देश इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यकाल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यकाल की 14वीं जो बैठक है साथी, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यकाल की 14वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आज का कि हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? टीम इंडिया के बॉलिंग कोच साथी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिएगा, वो किए गए हैं मोर्ने मॉर्कल। मोर्ने मॉर्कल जो है साथी अब टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मोर्ने मॉर्कल को भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आज का है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? मोहम्मद जवाद जरीफ ने साथी किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? वो ईरान के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में साथी ईरान के उपराष्ट्रपति बने थे, अब जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के केवल 11 दिन के बाद ही त्याग पत्र दे दिया है। यानी इनकी उपराष्ट्रपति जो थे ये 11 दिन अपने कार्यकाल पर थे, उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए साथी, अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल जो है अभी एक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और संकाय विकास पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक साथी जो बने हैं, याद रखिएगा, राहुल नवीन बने हैं। ऑप्शन डी इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो है प्रवर्तन निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक के रूप में IRS राहुल नवीन को विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। किसे की गई है? राहुल नवीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? याद रखिएगा साथी, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 2 लोगों को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसे किया है साथी? वो वर्नोड डेसमंड कीन को किया है। आप ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साथी किसे किया है? याद रखिएगा, जसप्रीत सिंह संधू को भी किया है। की पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रपति ने विंग कमांडर वर्नोड डेमंड कीन VM को फ्लाइट पायलट को शौर्य चक्र से नवाजा है। वहीं विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू को वायुसेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया है। तो साथी किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? किस राज्य ने किया है साथी जो रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? किसने किया है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र ने रत्नागिरी में प्राचीन शैल कला को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। अब साथी हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। जो हमने आपको कल प्रश्न दिया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट ने इसका सही आंसर बताया था, देखिएगा। क्वेश्चन था पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी वो 71वां बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताए थे वो साथी कैंडिडेट थे सर्वेश काजी, शशि रंजन, साहिल खान, शैलेंद्र कुमार, रौनक, सोनू भारती, जीत खान, अफरार खान। इन सब कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया था। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। अगर वहीं हम बात करें पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था साथी, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर जो है अमेरिका था। इसको याद रखिएगा, अमेरिका जो है पहले स्थान पर यानी शीर्ष पर रहा है। इसमें अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं साथी, इसको याद रखिएगा। इस बार जो है अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते हैं।
1926 में जो है स्वर्ण पदक कितना था साथी, इसको याद रखिएगा। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीते हैं। और रजत पदक कितना था साथी, 44 रजत पदक जीते थे और 42 कांस्य पदक जीते थे। टोटल कुल मिलाकर के अमेरिका ने 126 पदक इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में साथी हासिल करके पहला स्थान लाया था। वहीं भारत की साथी अगर हम बात करते हैं, भारत का रैंक साथी जो है 71वीं रैंक थी, आपको पता होगा। और भारत ने इस बार पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते थे, तो कुल 6 मेडल जीते थे। 6 मेडल में स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी, 0 थी, यानी इस बार स्वर्ण पदक एक भी नहीं आया था। उसके बाद रजत पदक की बात करें, यानी सिल्वर मेडल कितना था, 1 सिल्वर मेडल था जो नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था और 5 जो है साथी कांस्य पदक आए थे। कुल मिलाकर के साथी जो है 5 1 6 टोटल भारत ने इस बार मेडल हासिल किए हैं और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 126 मेडल हासिल किया था। अब साथी हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। ये प्रश्न साथी आप सबके लिए है, इसका आंसर आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है कि देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में करा दिया है, आप लोग अब इसका आंसर बताइएगा। पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसका सही आंसर बता पाते हैं। और इसकी चर्चा साथी अब हम अगले वीडियो में करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथी जय हिंद जय भारत।